हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आज हम फिर से गीता का पाठ करने वाले हैं। आज हम गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए पहले भगवान का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं महुधावति यावन्निरञ्जनमजं जरन् पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं। तावद्बलात् स्फुरन्ति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि शरण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रथितगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजं। यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समकाद्रङ्कोऽप्यविन्दश्रियं। याता मुक्तिमजामिला पतिताः शैलौ अपि पूज्यो भवत् तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवमकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक का संबंध द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोकों में बताते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं च मोम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ। आचार्य, हे आचार्य, तव आपके, धीमता बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य, द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, व्यूढ़ व्यूढ़ रचना से खड़ी, पांडुपुत्राणाम पांडवों की, एताम इस महतिम बड़ी भारी, चमूम सेना को, पश्य देखिए। व्याख्या करेंगे। आचार्य, द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सब के, कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येण धीमता, अर्थात इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद याज ने उपयाज नामक ब्राह्मण से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्र पुत्राणाम एतां व्यूढ़ां महतिं चमुं पश्य।
द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रति पक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। दूसरा, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडव की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को असामान्य और छोटी न समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। आज का यह श्लोक संपूर्ण होता है। आज हमने गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक पूर्ण कर लिए हैं। अब हम कल 3 अगले श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे व सुनेंगे। तो कल के श्लोकों का संबंध, द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। कल हम इस प्रकार चौथे, पांचवें व छठे श्लोक को पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें व दोस्तों को शेयर करिए, तथा अगर आपने पिछले किन्हीं श्लोकों को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां से जाकर उन्हें सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।